सभी साथियों को जय हिंद। तो असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 की लगभग हर शिफ्ट की परीक्षाएं हो चुकी हैं। तो क्या जा सकती है कट ऑफ CBT 2 के लिए, यह जानकारी मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मैं यह भी आप सभी को बताऊंगा कि CBT 2 की तैयारी कैसे करें ताकि आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। साथियों, मैंने खुद 20 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया हुआ है, तो सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे आप सभी लोगों का। इसके लिए क्या करना होगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो आइए मैं आप सभी को बताता हूं कि कट ऑफ क्या जा सकती है CBT 1 के लिए असिस्टेंट लोको पायलट। तो साथियों, इसका कट ऑफ कम जाने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का मैं आप सभी को रीजन भी बताऊंगा कि क्यों कट ऑफ कम जाने वाली है। पहला जो रीजन है कट ऑफ कम जाने का, टोटल 70% बच्चों ने ही इस परीक्षा को दिया हुआ है, यानी कि हर 100 बच्चों में से 70 बच्चों ने ही परीक्षा में भाग लिया CBT 1 के लिए। तो बच्चों की प्रेजेंटी कम रही, तो इसलिए भी कट ऑफ कम जाने वाला है। साथियों, 70% का मतलब ये हुआ कि टोटल 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया हुआ है इस भर्ती के लिए। साथियों, असिस्टेंट लोको पायलट में टोटल जो भर्ती के लिए पोस्ट आई थी वह आई थी 18,799 पोस्ट। तो इसका जब आप 15 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा टोटल 2,81,000, यानी कि जो 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया है तो इन 14 लाख बच्चों में से 2,81,000 बच्चों को पास हो जाना है CBT 2 के लिए। तो आप देखेंगे कि 14 लाख में से 2,81,000 बच्चों को जब वो पास करेंगे तो एक सीट के लिए लगभग 5 बच्चों ने ही केवल पेपर दिए हैं, यानी कि हर 5 बच्चे में से एक बच्चे को पास हो जाना है। किसके लिए, तो CBT 2 के लिए। तो साथियों, आप कंपटीशन देख रहे होंगे कि कितना कम मतलब हुआ है। तो बच्चे बहुत ही आसानी से CBT 2 में चले जाएंगे। अब मैं आप सभी को कट ऑफ बता देता हूं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो यदि आप ऑन रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यानी कि जनरल, तो यदि आपके 75 प्रश्नों में से 40 से अधिक प्रश्न सही बन रहे हैं तो साथियों आप CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप निश्चित ही सिलेक्शन लेने वाले हैं। वही बात कर लेते हैं अब OBC और EWS कैंडिडेट के लिए, क्योंकि OBC और EWS का कट ऑफ लगभग सेम ही जाता है। तो यदि आपके 75 प्रश्नों में से 35 से अधिक प्रश्न सही बन रहे हैं तो आप भी CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और यदि आप SC कैटेगरी से आते हैं और यदि आपके 75 प्रश्नों में से 30 से अधिक प्रश्न सही बन रहे हैं तो आप भी CBT 2 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं ST कैटेगरी के लिए। यदि आप ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और यदि आपके 75 प्रश्नों में से 25 से अधिक प्रश्न सही बन रहे हैं तो आपका भी निश्चित ही सिलेक्शन होने वाला है। साथियों, कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो भैया 50 प्रश्न सही करके आए हैं तो हम 60 प्रश्न सही करके आए हैं। आप लोग किए होंगे, मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा भी रहा है। परंतु आप यह भी तो देखिए कि 2,81,000 बच्चों को पास भी किया जाना है CBT 2 के लिए। तो इतने बच्चों को कहां से वो लेगा, क्योंकि कट ऑफ कम करेगा तभी तो उतने बच्चों को ले पाएगा। तो साथियों, यदि आपके हमारे बताए अनुसार मार्क्स आ रहे हैं, उतने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आप CBT 2 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने वाला है। साथियों, अब मैं आप सभी को CBT 2 के लिए स्ट्रेटेजी बता देता हूं, क्योंकि CBT 2 के लिए कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें अच्छे बच्चे होंगे, क्योंकि जो थोड़े कमजोर बच्चे होंगे वो पहले ही छट जा चुके होंगे। तो CBT 2 के लिए आपको तैयारी कैसे करना है, आपको ट्रेड थ्योरी पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे ट्रेड थ्योरी में ही फेल हो गए थे। तो आपको ट्रेड थ्योरी के लिए डेली 3 से 4 घंटे समय देने हैं। इससे क्या होगा कि ट्रेड थ्योरी आपके बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि डिग्री तो हो जाती है उनके पास ITI डिप्लोमा की, लेकिन उनके पास टेक्निकल नॉलेज होता नहीं है। तो आपको 3 से 4 घंटे टेक्निकल के लिए देना है, यानी कि ट्रेड थ्योरी के लिए, और आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। यह बात समझ लीजिए। मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट यदि आप देते रहेंगे तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से साथियों बहुत ही अच्छा सुधार आता है। यदि आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। तो आप उस टॉपिक को दोबारा से पढ़िए, उसका अच्छे से कंसेप्ट को और तैयार करिए, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट आप कर पाएंगे। यह सब तभी संभव होगा जब आप डेली मॉक टेस्ट देंगे। तो साथियों, यह था CBT 2 के लिए एक अच्छी सी रणनीति जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।